हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी संगठनों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बात कर ली जाए मनरेगा मेट समिति की तो उन्होंने मजदूर मेट को कौशल रोजगार से जोड़ने उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर पंचकुला सेक्टर 5 में धरना पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नरवाना से पंचकुला तक सभी मेट साइकिल यात्रा से सफर तय कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं कर रही। मेट समिति ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार को मजदूरों किसानों का वोट चाहिए तो मेट को कौशल रोजगार से जोड़ा जाए, नहीं तो समिति भाजपा भगाओ का नारा बुलंद कर देगी और सरकार के खिलाफ मुश्किल हो जाएगी। हम आपको बता दें कि एक दिन पहले ही हरियाणा में मनरेगा मजदूर मेट समिति को अब किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का साथ मिल गया है। सेक्टर 5 में पिछले कई दिनों से मनरेगा मेट मजदूर समिति द्वारा भूख हड़ताल को अपना समर्थन देते हुए गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि मनरेगा मेट मजदूर समिति को जो भी मांगे मांगी गई हैं वो सभी जायज हैं। मनरेगा मेट पिछले 15 सालों से दैनिक मजदूरी का कार्य कर रहे हैं। इनको सरकार द्वारा चलाई जा रही कौशल योजना के तहत उसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, इस देश का मजदूर बड़ा दुखी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जिस प्रकार देश और प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ी है, मगर जो मनरेगा मेट जो मजदूर है मेट है उनकी कहीं ना कहीं जो कि तो दिहाड़ी थी वो सरकार ने जो कि तो रखी, और इस महंगाई को देखते हुए अपनी दिहाड़ी बढ़वाने के लिए और मेट कौशल में डाले जाए उसको लेकर हमने ये यात्रा शुरू की। क्या क्या मांगे हैं आपकी, किन मांगों को लेकर? सबसे पहले हमारी ये मांग है कि जो मेट साथी हमारे वो कहीं ना कहीं सरपंच और जो सरपंच और बीडीपी ऑफिस में जो सेक्रेटरी होते हैं, जेई होते हैं, उनके चौकीदार रहते हैं। और हमारे सबसे पहले ये मांग है कि एक तो उनको चौकीदारा छुटवाया जाए और उन मेट साथियों को कौशल के अंदर लिया जाए। दूसरा हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार देश और प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ी है, मजदूर की कम से कम 600 रुपये दिहाड़ी हो और पूरा साल काम दिया जाए, क्योंकि 100 दिन के काम में एक परिवार में 5 साथी होते हैं तो उनको केवल मात्र एक आदमी को 20 ही की एवरेज पड़ती है। साल में 20 दिन काम मिले तो रोजगार काम नहीं चल सकता। तो सर आप अनशन पर बैठे हैं, कितने संख्या में लोग जो है अनशन पर बैठे हैं? हमारी जो साइकिल यात्रा लेके चले थे, हमारी कमेटी ने जो जिस साथियों को साइकिल यात्रा के लिए रवाना किया था, हम वो 5 साथी हैं जो लगातार 8-9 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कितने दिन हो गए आपको धरना स्थल? यहाँ से हम 6 तारीख को धरने पे बैठे थे और आज 11 तारीख हो चुकी है, मगर बड़े शर्म आ रही है कि हमें प्रदेश सरकार की तरफ से आज तक कोई भी अधिकारी हमारे बीच में नहीं आया और मजदूरों की किसी ने सुध नहीं ली, जबकि एक तरफ सरकार ये बात करती है कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों की सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे। आपने अभी तक किसी से मिले हैं या कॉल किया? 6 तारीख को जिस प्रकार हम सीएम हाउस गए थे, वहाँ ओएसडी हमारे हरियाणा सरकार में जो ओएसडी है भारती जी, उनसे वार्तालाप हुई थी, मगर बड़े शर्म की बात है कि ओएसडी साहब ने मजदूरों की बात को अनदेखी करते हुए उस सरकार की कहीं ना कहीं कल्याणकारी योजनाएं गिनाने का काम किया, जबकि उन कल्याणकारी योजनाओं को दिन प्रतिदिन टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मजदूर की उन्होंने कोई बात नहीं की। नहीं, आपने आपकी क्या बात हुई थी और आपकी किन बातों पे उन्होंने इस सर मैंने जिस प्रकार बताया कि हमने जो हमारी मांगे रखी थी उन मांगों पर उन्होंने कोई बात नहीं की, केवल मात्र उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं गिनाने का काम किया। तो हमारे से वार्तालाप नहीं करती। एक तो हमारा अनशन जो का तो जारी रहेगा, दूसरा यदि समय रहते सरकार होश में नहीं आई तो हरियाणा के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा के अंदर 28 लाख से ज़्यादा मजदूर हैं और 15,000 के आसपास मेट है। ये साथी बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे। जिस प्रकार किसान साथियों ने यहाँ तक भी हो सकता है, क्योंकि कल हमारे बड़े भाई किसान, क्योंकि हम मजदूर किसान को अपना बड़ा भाई मानते हैं, जिस प्रकार कल किसानों ने आशीर्वाद दिया, किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने हमें आशीर्वाद दिया, और हम लोग जिस प्रकार किसानों ने नेताओं को गांव के अंदर नहीं घुसने दिया था, उस प्रकार हम भी एक रणनीति तैयार करेंगे कि नेताओं को गांव के अंदर नहीं घुसने देंगे और इनका सामाजिक विस्तार। धन्यवाद। सर आपका? मेरा नाम समुंदर सिंह है। सर आप मजदूर समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अनशन पर आप बैठे हैं, क्या मांगे हैं उसके बारे में ब्रीफ में बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का, आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ हमारी टीम की तरफ से। और हमारी मांग सबसे पहले तो अजी मनरेगा मेट है ना, जो उनको सैलरी दी जाए, कर्मचारी का दर्जा दे दी। आप कर लो या मान ले जाइए, बात कर लीजिए। कौशल रोजगार में जोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर पक्का नहीं होता ना, सरकार के पास कौशल रोजगार है, जिस तरह छाछ बनाने वाला को भी कौशल रोजगार में जोड़ दिया गया है,
और जो मकान का मिस्त्री बनाता, मकान में मिस्त्री बनाता है, उसको भी रोजगार कौशल में जोड़ दिया गया। सब जो मनरेगा है ना, सभी को कौशल में जोड़ दिया गया, लेकिन मेट्रो को नहीं जोड़ा गया। इसलिए हमने वहाँ से नरवाना विधानसभा से चले थे 1 तारीख से साइकिल यात्रा पर, 2 तारीख ने हमने छोड़ दिया था ताकि हमारी बात सरकार मान ली। लेकिन हम 6 तारीख ने मिले तो मुख्यमंत्री का एसटी जी था, उनसे बात हुई, उन्होंने भी हमारी बात को सिरे पे नहीं चढ़ाया और हम भूखे प्यासे वहाँ तक पहुँचे। हमारे को चाय का कप पिलाने का भी उन्होंने वो नहीं किया। लेकिन हमारे गांव में जाते हैं, हमारे पूरे हरियाणा में जाते हैं, हम उनको का जो है विधान या बड़े माड़ाओं से स्वागत करते हैं, लेकिन ये हमारा स्वागत भी नहीं किया गया। और रही बात, अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो हम पूरे प्रदेश में भाजपा भगाओ अभियान चलाएंगे और गांव-गांव जाकर इकट्ठा करेंगे। मजदूर तो है ही, पूरा मजदूर इसको वोट नहीं देगा और साथ में हमारा किसान भाई भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। फिर ये विधानसभा में कैसे पहुंचेंगे? विधानसभा में पहुंचेंगे तो इनकी राज होगा। अगर इनको वोट लेने हैं मजदूरों से तो हमारी मांग को सिरे चढ़ाए और हमें हमारी मांगों को पूरा करवाएं। ठीक है।